हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं राजकुमार जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने भी टेलीग्राम पे बहुत डिमांड किया था कि एक वीडियो बनाइए सर, कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं कि इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि उत्तर कैसे लिखना है। टेलीग्राम चैनल 2 महीना पहले बनाए थे कि इसमें हम सब मिलकर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन उस समय खुद हमसे भी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी प्रतिदिन एक प्रश्न टेलीग्राम पर ग्रुप पे हम डालते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद ढेर सारे दोस्त हमारे उत्तर लिख करके सबमिट भी करते हैं, ग्रुप में डालते हैं, और उससे एक दूसरे का उत्तर से देखकर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी प्रतिदिन एक प्रश्न लिखने का ही प्रैक्टिस हो रही है। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न भी अगर आप प्रतिदिन लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग में अगर टेस्ट सीरीज देने जाएंगे वहाँ हमें कम से कम 8 प्रश्न का उत्तर लिखना है, और 3 घंटा में हमें 8 प्रश्न का टोटल उत्तर लिखना है। तभी वहाँ जा कर के वो फिर कॉपी जांच करके देंगे, या फिर टेस्ट सीरीज हमारा मतलब कि सही होगा वहाँ पे पैसा लगाना। तो यहाँ पे है कि प्रतिदिन एक प्रश्न का तो प्रैक्टिस हो रहा है। एक प्रश्न अगर प्रतिदिन लिख रहे हैं तो फिर ये हमारा आदत बनेगा, इससे आंसर राइटिंग का डेवलप होगा। इससे फिर कोचिंग में किसी कोचिंग में जाकर फिर हम बाद में टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। दोस्तों, आइए जैसे कि हम उन्हीं सब बारे में बात करेंगे जो कि दृष्टि आईएएस के सर और फिर कोचिंग के सर बताए हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। और इससे कि हम आपको समझाने के लिए सामान्यतः 3 बिंदु को रखें कि मेंस आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि बुलेट पॉइंट, यानी कि फैक्ट्स और बुलेट पॉइंट्स जो है उसको हमें याद रखना चाहिए, ताकि कम से कम वो पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो फिर उस पॉइंट को हम अपनी भाषा में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और ये क्या होते हैं बुलेट पॉइंट, जैसे कि आपको फिर हम आंसर में दिखा रहे हैं अभी। उसके बाद फिर जैसे कि और फिर दूसरा पॉइंट जैसे हम रखें कि टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, कि क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप कहानी के रूप में समझे हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं जैसे कि जनजाति विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे सर हम लोगों ने को कहानी सुनाई कि जनजाति जैसे कि शुरू से ही जब से मानव का विकास हुआ, शुरू से ही जनजाति लोग जंगल में रहते हैं। प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो भी राजा हुए, इस पर शासक हुए, वो उन्हें तंग नहीं किए, उन्हें छोड़ दिए। उससे प्रकृति ही जनजातियों का ज़िंदगी था, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना और फिर वहीं खेती करना। तो इस तरह से हम लोगों को कहानी सुनाई। उसके बाद जैसे कि अब जैसे कि मुंडा विद्रोह पे प्रश्न आया, या फिर और संथाल विद्रोह पे प्रश्न आया, तो ये जो कहानी है, ये स्टोरी है, यहाँ पर भी फिट हो जाएगी, क्योंकि ये सारी पॉइंट जो कहानी के रूप में हम समझे हुए हैं यहाँ पर भी लिख देंगे आसानी से। तो ये चीज़ है कि समझना, किसी भी अवधारणा को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। उसे आप क्लास का लेक्चर से समझ सकते हैं, किताब पढ़ के खुद से समझ सकते हैं, या फिर आप तो यूट्यूब है ही, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जैसे हम लिखें कि स्ट्रक्चर, हाँ देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। ये जैसे कि आपको हम दिखाते हैं कॉपी में कि सर कैसे बताए हम लोग को दृष्टि आईएएस में। इसमें देखिए, जैसे कि आपको एक प्रश्न से दिखा रहे हैं हम कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि एक प्रश्न हो गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए सर सबसे पहले परिचय लिखाए हैं, और परिचय में क्या हुआ कि परिचय में कुछ फैक्ट्स को डालना है थोड़ा बहुत, जैसे कि है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई, और इसकी स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान एक विदेशी ने दिया जिसका नाम ए ओ ह्यूम था। देखिए, यहाँ पर 2 फैक्ट तो आ ही गया कि इसका स्थापना बम्बई में हुआ, तो कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, किसने किया, कहाँ पे हुआ। तो ये सारा फैक्ट को ही एक लाइन में, मतलब वाक्य के रूप में लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद है कि संबंधित मुद्दों को उठाकर, शुरू से ही भारत से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू किया। तो ये सारी बातें हैं कि एक परिचय के रूप में, कि पूरा उत्तर को एक परिचय के रूप में इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद फिर आता है मुख्य भाग, यानी कि पूरा आंसर को 3 भाग में डिवाइड करना है, परिचय में, मुख्य भाग में, और फिर लास्ट में एक लिखना है, निष्कर्ष लिखना है हमको। तो देखिए, परिचय में पहले हम लिख दें कि पूरा उत्तर का जो है थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स को उसका परिचय के रूप में, यानी कि थोड़ा सा 60 से 70 शब्द में सर से बताते हैं कि इतना में ही लिखना है, यानी कि 5-6 लाइन में, समझिए। उसके बाद आ जाता है मुख्य भाग में। मुख्य भाग में को भी लिखने का सर जैसे 2 तरीका होता है। एक होता है कि आप पॉइंट में, जैसे कि एक मुख्य भाग में जैसे कि कारण है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे,
एक जैसे हो गया कि राष्ट्रवाद का उदय, जैसे कि यहाँ पे सर एक सिर्फ लाइन लिखा दिए हैं राष्ट्रवाद का उदय, और इसके पीछे जो कहानी है सर उसको बोल के समझाए हैं, और वो जो समझाए हैं उसको हमको यहाँ पे लिखना है। राष्ट्रवाद का उदय के पीछे जैसे है कि उसके कुछ कारण भी उसके कुछ कारण लिखना है। उसके बाद जैसे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण में क्या था, जैसे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, या फिर और भी कई अन्य कारक थे, जैसे कि विदेशी विचारों का प्रभाव था, तो विदेशी क्रांतियों का प्रभाव, तो वो सारी चीज़ें को भी इसमें हम लोग को लिखना है। उसके बाद हो गया कि आधुनिक राजनीति का उदय। पुराना राजनीति में क्या होता था, तो उस समय सिर्फ तलवार और घोड़े से युद्ध के द्वारा लड़ा जाता था, और आधुनिक राजनीति में उसके बाद फिर उसमें मुद्दा होना चाहिए, जनमत लोगों का संग्रह होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो गया। तो इस प्रकार से उत्तर को हमें लिखना है। उसके बाद और भी जैसे और भी ढेर सारे पॉइंट है, तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। और इसमें सिर्फ है कि उत्तर में जो है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को भी नहीं घुसाने बोले हैं सर, यानी कि बहुत सारा शब्द को भी, फैक्ट को भी नहीं घुसाना है। उसके बाद सिर्फ लास्ट में देखिए निष्कर्ष में एक चीज़ ध्यान रखना है कि निष्कर्ष में बातों को दोहराना नहीं है। जैसे जो बात हम लिख दिए इसमें उत्तर में, जो परिचय में हो या फिर मेन बॉडी में हो, तो उसमें वाक्य को हमें दोहराना नहीं है, उसमें कुछ अलग लिखना है। जैसे कि सर इसमें दिखाए हैं क्या कि कांग्रेस की स्थापना एक नकारात्मक चीज़ नहीं थी बल्कि एक सकारात्मक चीज़ थी, और भारत के इतिहास में इसकी स्थापना से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए आगे चलकर, और इसी कांग्रेस की स्थापना के कारण राष्ट्र आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में सफलता मिली। तो ये सारी चीज़ें एक लाइन के रूप में हो गया कि सर इसमें समझाते हैं। और कई बार जैसे कि उत्तर लिखने में कुछ चीज़ें होता है कि जो कि सर हमें या तो कहानी के रूप में बता दिए हैं या फिर उससे समझा दिए हैं, और वो फिर हमारी नोट्स वगैरह में नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जैसे कि गूगल से मदद ले सकते हैं, या फिर जैसे किताब है, ऐसे कोई भी किताब आपके पास है तो किताब से कुछ फैक्ट्स को ले सकते हैं, किताब की कुछ कहानियों को पढ़ करके उसको समझ करके आप फिर उसे अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। और फिर इसमें आप टेलीग्राम पे आते हैं। टेलीग्राम पे इससे आप लोग को कुछ उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि कुछ यूजर्स है, जैसे कि एक आर झा नाम से एक यूजर है, तो वो डेली उत्तर लिखती भी है और सबमिट भी करती है, काफ़ी अच्छा लिखती है वो भी। उसके बाद फिर और भी है, अंकित कुमार नाम से एक यूजर है, तो वो भी उत्तर लिखता है, अक्सर डालता है। उसके बाद है कि और भी ढेर सारा यूजर्स है उसमें, कि आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कि आप आप उस पर जा कर के भी बहुत सारा उत्तर को देख सकते हैं, उसके बाद उससे भी सीख सकते हैं। और फिर जो कि मेरे पास है कि दृष्टि IAS का अगर जो कुछ उत्तर का मॉडल आंसर रहता है, तो उसे भी हम उसमें डाल देते हैं, कि इसको भी देख करके आप कुछ हद तक समझ सकते हैं। साथ ही दृष्टि IAS का मेंस का क्लास का जो भी नोट्स है मेरे पास, अभी कुछ क्लास कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी का नोट्स डाल दिए हैं, और भी कुछ क्लासेस कर रहे हैं, तो उसका भी नोट्स हम डाल देते हैं इस पर। तो दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग में भी हम भी आपको कहना चाहेंगे कि आप भी अगर न्यू हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं, तो शुरू में ऐसे ही देख कर ही खोज कर ही कैसे भी अभी उत्तर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप डेली उत्तर डाल सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो है कि सारा दोस्त वहाँ पर एक दूसरे का उत्तर देख तो सकते हैं। वहाँ पर है कि कुछ न कुछ ऐसे कि किसी का उत्तर में देखे कुछ हमें कमियां नज़र आया, तो हम उसे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से, क्योंकि सबका उत्तर को हम खुद अभी चेक करें तो ये तो पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना समय तो नहीं रह पाता, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं आपके तरह ही। उसके बाद यही है कि आगे चल करके फिर हमारे कुछ सीनियर दोस्त वगैरह हैं, उनको भी ग्रुप में ऐड करेंगे, ताकि वो भी कुछ उत्तर दे करके बता सके कि कहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ चेंजेस करना है। या फिर अभी तो ऐसे कि मॉडल आंसर भी है, किताब से भी है, और या फिर अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक उत्तर अगर प्रतिदिन लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। हमको खुद अभी एक उत्तर लिखने में 40 से 45 मिनट, 1 घंटा भी लग जाता है। चाहे कुछ उत्तर जैसे कि हम लिखे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ उत्तर जैसे लिखे हैं, उत्तर को कुछ चीज़ें अपने से लिखे हैं, कुछ चीज़ें हम किताब से भी देखकर लिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि जो उत्तर लिखते हैं वो देखकर भले ही लिखे हैं, लेकिन वो याद हो जाता है कि हाँ चलो उत्तर लिख रहे हैं, एक बार लिखें तो वो याद हो जाता है। और सर बताते भी हैं कि एक उत्तर को अगर आप 3 से 4 बार लिखते हैं तो प्रत्येक उत्तर आपका एक बार जैसे मान लीजिए आप देख के ही लिखें, उसके बाद लिखिएगा, फिर वो उससे बेटर होगा, फिर वो उससे बेटर होगा। तो जो चौथा 5वां बार जो आपका उत्तर होगा, समझिए कि वो उत्तर आपका सबसे बेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आप भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी प्रतिदिन उत्तर लिख के सबमिट कीजिए। जो डाउट हो आप पूछिए, टेलीग्राम पे ढेर सारे दोस्त हैं, ढेर कुछ सीनियर्स भी हैं जो आपका जो डाउट है या तो कुछ हम बताएंगे या फिर कुछ और भी दोस्त हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, और भी कुछ चीज़ें मेंस सेंसर राइटिंग से रिलेटेड होगी तो आपसे शेयर करते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।